ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे भगवतमुखी रखा जाए, उसी के विभिन्न प्रकार साधन का बात चल रहा था। भगवद गीता की त्रयोदश अध्याय में अष्टम श्लोक का अवलंबन करते हुए हम लोग की कई रोज चर्चा कर रहे थे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक तो अहंकार को विलोप होना चाहिए एवं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तो सबको बताइए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो इंद्रिय का विषय है, इंद्रियों के साथ इंद्रियों के विषय का स्वाभाविक आकर्षण है। जब सोचते हैं इनमें से आपात आनंद है, परिणामी दुख ही है। जो इंद्रिय के साथ इंद्रिय के विषय का संयुक्ति में जो आनंद होता है उसको रजोगुण का आनंद कहलाता है। एवं इट एंड्स इन ग्रीफ। जो आपा तो इनके सुख जरूर है, लेकिन परिणामे विषनिव तत्सुखम राजसम स्मितम। विषयेंद्रिय संयोगात जो विषय के इंद्रिय के साथ संयोग होने से अमृत जी से लगता है, परिणाम विषय में वो। तो इससे चिंतन करने से मन ईश्वरमुखी हो जाते हैं एवं अहंकारी हमें ईश्वर से अलग कर देते हैं। ये भी सदैव चिंतन होना चाहिए। इसके साथ जो साधन बताया है वो है हैविंग ए प्रैक्टिकल आउटलुक टू आवर लाइफ। हम लोग ये दुनिया में आए हैं, किस कारण से आए हैं? हम सोचते हैं यहाँ पर आनंद पाने के लिए आए हैं। ये बिल्कुल गलत है। संसार कोई आनंद का जगह नहीं है। ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का सागर है, दुख का आगार है। कैसे? जो प्राथमिक अवस्था में इसमें तो लगता है बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद कुछ नहीं मिलने वाला है। विश्लेषण करना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य है, 4 कॉर्नर ट्रूथ्स। प्रथम सत्य है
कि दुख है, दुख का आविष्कार। बुद्ध के जीवन में पता नहीं था कि दुख बोल के कुछ है। बचपन से उनके पिताजी ज्योतिषी का भविष्यवाणी श्रवण करते हुए उनको बराबर सुख में ही रखा था। वो कभी जाना नहीं था कि जगत में कुछ दुख है। जब एक बार नगर परिदर्शन में निकला तब देखा कि एक जाराग्रस्त व्यक्ति लाठी में भर करके किसी हालत से चल रहे। उस सारथी के पूछा ये क्यों ऐसे चल रहे हैं। उन्होंने बताया ये जाराग्रस्त है, वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में सबके इसी अवस्था होता है। फिर और आगे बढ़ के देखा एक व्यक्ति बीमारी में एक पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, अत्यंत दयनीय अवस्था है। इनको क्या हुआ, ये व्याधिग्रस्त है, इनको क्यों ये इतना दुर्भाग्य हुआ। बोले दुर्भाग्य नहीं है, सबके जीवन में ये व्याधि अनिवार्य है। फिर आगे देखा एक कोई मृतक को सब वो कंधे में लेके चल रहे शोभा यात्रा। इसका क्या हो गया, ये मर गए। ये वो हतभाग्य है, नहीं मरना तो हमारा सबके लिए अनिवार्य है। ये सब देखते हुए वो तज्जुब बन गए। उसके आगे देखे एक सन्यासी बड़ा आनंद से चल रहा है। बोले ये कौन है, संशय छोड़ के सन्यासी बन गया। पर चलो हमारा दर्शन हो गया। बुद्धदेव पहले जीवन के साथ परिचित हुआ। इसके साथ साथ और भी एक दुख का कारण बताइए यहाँ पर, जन्म। तो जीवन में 4 प्रकार का दुख का स्रोत है, सोर्स ऑफ ग्रीफ, जो कि अनिवार्य है, इनएविटेबल 4 सोर्स ऑफ ग्रीफ। एक है जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख एवं मृत्यु दुख, मृत्यु कष्ट। जब हम ये विश्लेषण करते हैं तब देखते हैं कि जन्म ग्रहण करना कितना कष्टदायक है, लेकिन ये हमारे मजबूरी है। जातश्ची ध्रुवम जन्मम ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है। जिसका मरण हो रहा है उसका भी कर्म के कारण जन्म अनिवार्य है। इसलिए ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना अत्यंत ज़रूरी है। ये समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जीवन कितने कष्टदायक है। यही भगवान यहाँ पर बताया। दिस गिव्स ए ग्रेट स्ट्रेंथ इन आवर लाइफ टू प्रोसीड टुवर्ड्स लिबरेशन। मुक्ति के लिए तभी प्राण व्याकुल होता है जब हम जानते हैं कि जीवन धारण कितने कष्टदायक है। एक जब जन्म होता है तब हम विश्लेषण करें, जन्म इसी तरह हठात नहीं होगा। जीवन का एक जन्म ग्रहण का एक प्रक्रिया है। माता के गर्भ में फिक्स टाइम रहना पड़ता है। उस समय में एक प्राणी जो है, जो जन्म लेने वाला है, वो माता का गर्भ में इतने छोटी सी जगह में कैसे संकुचित होकर माथा नीचे करके रहना पड़ता है। एवं वहाँ पर जो पेट में जितना रस होता है उसमें वो जलन होता है, कुछ कीड़ा मकोड़ा होता है वो काट देता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, सहना पड़ता है। इट हैज़ टू वेट टिल इट गेट्स द लाइट ऑफ द डे। अतीव कष्ट होता है। फिर जब शिशु का जन्म होता है, प्रसव यंत्रणा जो माताओं का होता है, कहा जाता है ये अवर्णनीय कष्ट होता है। प्रसव वेदना अवर्णनीय कष्ट कहा जाता है। एवं उस समय में जो शिशु का भी जन्म होता है उसका भी अतीव कष्ट होता है, बोल नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जब शिशु पैदाइश होता है तब अनिवार्य रूप से रोता है। सांकेतिक रूप से कहते हैं शिशु इसलिए रोता है कि बहुत हो गया और जन्म न लेना पड़े।
ये लेट इट बी द लास्ट बर्थ ऑफ माई सीरीज ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये असंभव यंत्र है। ये जो कष्ट है, ये कष्ट अवर्णनीय है। जन्म का दुख, ये अंत नहीं हुआ। फिर जब आगे उसका जीवन बढ़ता है, फिर जब उसका शरीर यौवन अवस्था अतीत हो जाएगा, तब धीरे धीरे वो वृद्धावस्था प्राप्त होगा। वृद्धावस्था में शरीर का शक्ति क्षीण होते जाते हैं और संसार में उनका आदर सम्मान भी घटते जाता है। दोज हु आर ओल्ड एंड हैंडीकैप्ड, तो वो सबकी कृपा का पात्र हो जाते हैं। उनका जीना भी कठिन हो जाता है एवं वैसी सम्मान आदर भी घटते जाता है जो उसको सहना पड़ता है। तो उसमें उनका बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। He has spent his life, he has to wait till his departure। एवं नाना प्रकार का वो जराग्रस्त का जो कष्ट होता है, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, उसको झेलना पड़ता है। उसको आंखें का शक्ति क्षीण होता है, दांत का शक्ति क्षीण होता है, सब कुछ घटते जाता है, उसको झेलना पड़ेगा। एवं साथ साथ उनका जो व्याधि है, कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम, ये रोग का आगार है। एक व्याधि खत्म होता है तो दूसरा व्याधि पैदा हो जाता है। शरीर में व्याधि का आगार है कहलाता है व्याधि मंदिरम। एक के बाद एक नाना प्रकार का व्याधि आके उपस्थित होता है। व्याधि होने से उसकी कष्ट होगा, उसका इलाज करना पड़ेगा और ये हम यहाँ से बच नहीं सकते हैं, अनिवार्य है। तो व्याधि जनित कष्ट एवं वार्धक्य जनित कष्ट, ये सब के जीवन का संगी है। एवं इसका आगे ख़त्म नहीं हुआ जो मृत्यु कष्ट, मृत्यु भय कहलाता है, मृत्यु का कष्ट बोला जाता है। जब ये शरीर अर्थात अपना सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, ये स्थूल शरीर के साथ संबंध विच्छेद करते हैं, तो उसी को मृत्यु कहलाता है। मृत्यु तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हमारा मन और कारण शरीर इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। जाने के समय जो विच्छेद का समय जो अवर्णनीय कष्ट होता है, उसको कहलाता है मरण यंत्रणा। सबसे ज़्यादा यंत्रणा वो हमारे आखिर समय के लिए रखा हुआ है, सबको झेलना पड़ेगा। जो महात्माएं हैं, जो भगवान प्राप्त किए हैं, वो भगवान को देखते हुए हंसते हंसते जाएंगे। बाकी सबको ये मरण यंत्रणा रोते हुए जाना पड़ेगा। जब हमें सोचते हैं तब लगता है दुख ही दुख है। जब इस प्रकार का चिंतन करेंगे तब हमारा मन वैराग्य से भरपूर हो जाएगा। इस विचार को और भी आगे लेते हुए हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है एवं आज अमावस्या का तिथि भी है। संध्या आरती के उपरांत देवी नाम संकीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।